नूर, ये तीनों जननी ना जने तो कहाँ गवाए नूर। परम सामान्य मंच विराजित सरसंघचालक मोहन जी भागवत, सम्मानित मंच अखिल भारतीय सिंधी साधु समाज, समस्त संत समाज, सिंधु सभा, सभी महापुरुषों को सशत नमन। ये देश भर से जितने भी ये भक्त आए हैं, भक्ति शक्ति रूप में माताओं, आज का ये जो दिन महाराजा दाहिर सेन का 1300 बलिदान दिवस और ये स्मारक जो त्रिवेणी संगम के रूप में ये आज हम लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं, तीन सुधारे देश को संत सती और सूर, तीन बिगाड़े देश को कपटी कायर क्रूर। आज देश को सुधारने की आवश्यकता इन महापुरुषों और सतियों की और इन सूरवीरों की है। सत्य की रक्षार्थ, त्याग, निर्भरतापूर्त, सर्वक्त समर्पण और निस्वार्थ सेवा के प्रतिमान जब जब भी स्थापित होते हैं, देश सबल और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। मध्य युग में आक्रमण और क्रूरता के आवरण में विरोधी शक्तियों ने सन 712 के बाद देश में अपने पांव फैलाने शुरू किए। तब इनके प्रतिरोध फलस्वरूप संतों, सती व सूरों ने अपने स्वाभिमान से देश में रक्त में उबाल ला दिया। ऐसे ही पूज्य पद चिन्ह छोड़ने वाले ऐतिहासिक व सामान्य जिन महापुरुषों का ये परिचय है। हारित ऋषि, हारित बालकाल से भाव विगण का वर्णन महाराज हर्षवर्धन के समकालीय लेखक बाण भट्ट की कृति कादंबरी में मिला। अनुमानित ईस्वी सन 640-734 की कलावधि के बीच इस धरती पर विचरण करने वाला यह संत योग और आयुर्वेद विषयों में सिद्ध स्थित तक पहुंचा हुआ पुरुष था। श्री हारित ने अपनी आंखों के सामने भारत की पश्चिम सीमा पर आक्रमणों और उसमें सिंध शासकों के पराक्रम के सामरिक विजय को देखा था। श्री हारित तत्कालीन सिंध के शासक श्री चतदेव के सहयोगी और दाहिर सिंधुपति दाहिर के संरक्षक रहे। श्री हारित ने जब देखा कि भारत के केंद्रीय राज्य की राजधानी कन्नौज में शासक की उठापटक से देश कमजोर हो रहा है, तब आपने स्थायी शासन हेतु यशोवर्धन की सत्ता शीर्ष पर स्थापित कराया। उस समय कश्मीर में ललिता देव के नेतृत्व में राष्ट्रीय शक्ति उभर रही थी। उस शक्ति के प्रभाव में कन्नौज और सिंध को बचाने में श्री हारित का सक्रिय सहयोग रहा। जब श्री दाहिर को शहादत के बाद इस्लामी तलवार अरावली की घाटियों में प्रवेश करने लगी, तब श्री हारित के सहयोग से भीनमाल और चित्तौड़गढ़ के चावड़ा एवं मौर्य शासकों के स्थान पर नागभट्ट प्रतिहार एवं गोहिलवंशी बप्पा रावल प्रतिष्ठित हुए। इतिहासज्ञों के अनुसार श्री हारित सैन्य संगठन के विशेष दक्ष थे। साथ ही अपने श्री बप्पा रावल को आर्थिक सहायता भी दी। संगठन में विशेष दक्ष थे, साथ ही आपने बप्पा रावल को आर्थिक सहायता दी। वह उदासीन संतों की परंपरा ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार से लेकर भगवान श्रीचंद्र की सूची में हारित की चरित्र सनातन धर्म व राष्ट्र रक्षा भार को वहन करने के कारण सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। उस प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों ने देश की रक्षा व एकता के लिए सभी को आशीर्वाद दिया। सिंधुपति महाराजा दाहिर सेन पिता चतदेव के स्वर्गवास के बाद शासन का भार उनके 12 वर्ष पुत्र श्री दाहिर पर आ पड़ा। बाल राजा को देख तत्कालीन इस्लाम के नाम पर संगठित सेना सिंध के मकरान व देवल क्षेत्र में घुसपैठ करने लगी। श्री दाहिर के सामरिक कुशलता व सक्षम पश्चिम आक्रमण विफल हुए। अपनी पराजय को विजय में परिवर्तन करने के विदेशी सपनों का दुर्भाग्यवश स्वदेशी श्वानों ने सहयोग दिया। इन भीतरघात करने वाले लोगों के सहयोग से बिना युद्ध किए देवल दुर्ग का पतन हुआ। नागरिक कत्ले आम, किशोरियों का अपहरण, संपदा लूटने और धर्मांतरण के
धरातलीय सत्यों को भारतीय प्रजा के आतंक फैला। विदेशी सेना को प्रथम बार राजधानी अलौर में युद्ध करना पड़ा। अपनी पराजय को निकट देख विधर्मियों में रुदन करती महिलाएं जैसे स्वर गुंजा कर ही दाहिर को युद्ध क्षेत्र में अलग कर दिया। युद्ध मानवता और शौर्य का वह पुजारी अपनी सेना से अलग होकर एक झील में देश की रक्षार्थ प्राण खो बैठा। श्री हारित का यह शिष्य मातृभूमि के लिए समर्पण हो गया। धोखे से प्राण खोने वाले दाहिर की धर्मपत्नी श्रीमती लाडी देवी ने देश के इतिहास में पहली बार पुरुष वेश धारण कर एक प्रहर तक अरब सेना से 15,000 महिलाओं पुरुष सैनिकों की सेना लेकर युद्ध किया। जब महारानी को लगा कि देशद्रोहियों के करतूतों के सामने राजधानी आलोर का पराभव निश्चित है, तब उसने पूर्व निर्धारित योजना अपनी सहेलियों के साथ चिंता अग्नि में प्रवेश किया। यह पूजनीय मां संसार की पहली महिला थी जिसने सिंध में जय हर जोहर करते हुए स्वयं को शरीर की आहुति दी। इस ब्राह्मणी ने के शरीरांत की घटना को न केवल मेवाड़ अपितु देश के अन्य राजाओं व राजधानियों आंतरिक आवश्यकता पड़ने पर दोहराया गया। कालांतर में चित्तौड़गढ़ जैसलमेर जैसे दुर्गों में जोहर का प्रकरण मां लाडी देवी के जोहर की पुनरावृत्तियां थी। सिंधु मित्र श्री बप्पा रावल श्री दाहिर सेन के बलिदान के पश्चात जन सामान्य की धारणा में प्रबलता से घर कर गई। देशद्रोहियों के कारण ही सिंध का पतन हुआ। इन घर के भेदियों के ये तथ्य सार्वजनिक हो गए। इन्हीं लोगों ने अरब और चीन देशों की सेनाओं को भारतीय राजाओं पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। जिस तरह घर का भेदी लंका ढाए, ये आज से नहीं अनादिकाल से रहा, पर संतों और शासकों को सचेत रहना पड़ेगा। सन 712 की घटना के बाद देशवासियों को विशेष पश्चिम भारत के निवासियों में कुंठाएं घर कर गई। इस्लाम की तलवारें प्रतिरोध कौन करे और कैसे करे, यही समस्या थी। अपरोध इन परिस्थितियों में मैं ऋषि हारित की पारखी आंखों को अरावली की घाटियों में एक ऐसा सुलक्षण क्षत्रिय किशोर दिखाई देता है जिसमें चक्रवर्ती राजा बनने की क्षमता थी। श्री हारित के आर्थिक सहयोग से अरावली के वनवासी क्षेत्र में 2 युवक वाला व देवा को श्री बप्पा रावल यह दायित्व सौंपते हैं कि वह सैन्य संगठन करे। उंदरी और ओंगण जिला उदयपुर राजस्थान के सघन वनों में संगठित इस सेना में सहयोग को बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ के मौर्य शासन को राजधानी छोड़ने हेतु विवश कर देता है। इस समय श्री हारित परामर्श अनुसार अजमेर के चौहानों और भीनमाल जालोर के श्री नाग भट्ट प्रथम की प्रहार सेनाओं को मिलाकर बप्पा रावल के नेतृत्व में एक संयुक्त सेना का संगठन किया जाता है। इस सेना का एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार इस्लामी तलवार को बढ़ते प्रहार को रोका जाए और हिंदू अस्मिता को सुस्थिर किया जाए। श्री हारित पंजाब, सिंध, उपगणस्थान, अफगानिस्तान तक फैले आश्रमों की श्रृंखलाओं में सहयोग और पराभूत प्रजा के मन में घुमल रहे स्वाभिमान के शौर्य के समर्थन से श्री बप्पा का सैन्य दल न केवल आलोर अपितु कुंभानगर, काबुल, स्कंदार, कंधार, खुरासान, हिंगलाज और देवल, कराची तक इस्लामी तलवारों को खदेड़ता हुआ दिग्विजय का स्वप्न साकार करता है। इस अवसर पर देवल आश्रम के संतगण यह भी घोषणा करते हैं कि धर्मांतरित परिवार पुनः हिंदुत्व के आंचल में आ सकते हैं। श्री बप्पा रावल एक ऐसे परिवार की कन्या से विवाह कर एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है जिन्होंने इस्लाम से पुनः हिंदू धर्म ग्रहण किया था। घर वापसी के विचारों को प्रकट करने वाली देवल श्रीमती इस काल की रचना श्री दाहिर को खोया हुआ सिंध पुनः हिंदुओं को अधिकार में आ जाता है। उदासीन विचारों का यह प्रवाह चित्तौड़गढ़ के आगामी शासकों तक भी बना रहा। अविनाश मुनि इस धरा अजमेर के ब्राह्मण परिवार के संत थे। चित्तौड़ महाराणा प्रताप रायमल के 3 पुत्रों संग्राम सिंह सबसे छोटे। सत्ता की भविष्यवाणी जब किसी चारणी देवी ने सांगा के पक्ष में करी थी, तब सांगा के दोनों अग्रजों पृथ्वीराज और जयचंद ने उस पर हमला कर दिया। सांगा की एकाक भाइयों की तलवार की नोक से चली गई। सांगा अपने प्राण बचाकर 4 बजा होता हुआ रूप जी के मंदिर समीप से गुजरा
वहाँ यात्रा पर आए एक राठौड़ परिवार ने सांगा को अपना अश्व दिया, उसके घाव पर पट्टी बांधी और उस अरावली पर्वत श्रेणी प्राकर घोड़ गांव पाली सिरोही पर्वतीय क्षेत्र में और भाग जाने में सहायता दी। भाई का पीछा करते जब जयचंद रूप जी मंदिर पहुंचे तो उस राठौड़ परिवार से उलझ पड़ा। वह राठौड़ सरदार मारा गया। उसका स्मारक आज भी रूप जी मंदिर में